दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हाल ही के फैसले में ये कहा है कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम है तो पति के ऊपर गुजारे भत्ते का एक तरफा बोझ नहीं डाला जा सकता है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस से जुड़े जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस को लेकर के जो अदालतों के बड़े फैसले हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए जरूर बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। दोस्तों, पति पत्नी में अलगाव के बाद अक्सर गुजारे भत्ते के लिए अदालत की जंग चलती है और कुछ मामलों में पति अपनी कमाई को छुपाकर कोर्ट की तरफ से जो गुजारा भत्ता तय किया जाता है उसको भी देने में आनाकानी करते हैं। तो कुछ ऐसे मामले भी यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलते हैं कि जब ठीक ठाक कमाई करने की स्थिति में होने के बावजूद भी पार्टनर कुछ करना नहीं चाहता या पार्टनर कुछ भी करना नहीं चाहती। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फैसला सुनाया है कि अगर पार्टनर कमाई करने में सक्षम है तो दूसरे पार्टनर के ऊपर मेंटेनेंस का बोझ नहीं डाला जा सकता। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी से जुड़े कानून में मेंटेनेंस के नियम जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि दोनों पार्टनर में लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव लॉज में नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेंटेनेंस को लेकर समय समय पर जो अदालतों की तरफ से ऐतिहासिक फैसले हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही मेंटेनेंस को लेकर जो नियम कानून है उनके बारे में भी आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें मेंटेनेंस से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने ये बात साफ की है कि अगर कोई पार्टनर कमाई करने में सक्षम है तो दूसरे पार्टनर के ऊपर में मेंटेनेंस का बोझ नहीं डाला जा सकता। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस को लेकर के जो भी प्रोविजंस हैं वे पूरी तरीके से जेंडर न्यूट्रल है। कोर्ट ने यह बात कही है कि अगर कोई पार्टनर बिना कोई वाजिब वजह के बेरोजगार रहने का डिसीजन लेता है तो दूसरे पार्टनर पर खर्च चलाने के लिए मेंटेनेंस का एक तरफा बोझ बिल्कुल भी नहीं डाला जा सकता। और इस मामले में एक व्यक्ति ने फैमिली कोर्ट के अप्रैल 2022 के फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी को हर महीने 30,000 रुपए गुजारा भत्ता देने और कानूनी खर्च की भरपाई करने के लिए अलग से 51,000 रुपए देने का ऑर्डर दिया था। दोस्तों, हाई कोर्ट ने व्यक्ति को राहत देते हुए मेंटेनेंस की रकम को 30,000 रुपए से घटाकर 21,000 रुपए कर दिया और कोर्ट ने इस दौरान टिप्पणी की कि पत्नी कमाई करने में सक्षम है, लेकिन उसने बिना किसी वाजिब कारण के बेरोजगार बने रहने को चूज किया और ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है जिससे कि उसने रोजगार हासिल करने की कोशिश की हो और उसने ईमानदारी से जॉब वगैरह पाने की या अपने रोजगार को पाने की कोशिश की हो। ऐसे में खर्चों की पूर्ति की सारी जिम्मेदारी एक तरफा तरीके से पति के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाली जा सकती है। अब दोस्तों, मेंटेनेंस के नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस से जुड़े कुछ नियम कानून है, जैसे कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है दोस्तों, और इसके तहत पत्नी, बच्चे, माता पिता जैसे जो भी आश्रित होते हैं वो मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई साधन उपलब्ध ना हो उस सिचुएशन में। दोस्तों, गुजारे भत्ते की बात की जाए तो गुजारा भत्ता दो प्रकार का होता है, एक अंतरिम गुजारा भत्ता और एक स्थायी गुजारा भत्ता। दोस्तों, अगर मामला अदालत में लंबित है तो उस दौरान के लिए गुजारे भत्ता तय किया जाता है, वो अंतरिम गुजारा भत्ता होता है। कोई व्यक्ति परमानेंट मेंटेनेंस के लिए भी दावा कर सकता है। दोस्तों, तलाक जैसे मामलों में स्थायी गुजारे भत्ते का ऑर्डर तब तक लागू रहता है जब तक कि संबंधित पक्ष दोबारा शादी ना कर ले या उनमें से किसी एक की मौत ना हो जाए। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति या पत्नी गुजारे भत्ते का दावा कर सकते हैं। कानून पूरी तरीके से इस मामले में जेंडर न्यूट्रल है और इसकी धारा 24 कहती है कि अगर पति या पत्नी के पास अपना गुजारा करने के लिए आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है तो वे इसके तहत पार्टनर से अंतरिम गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में लगने वाला जो भी खर्च होता है, जो भी क्षतिपूर्ति होती है, क्षतिपूर्ति का दावा भी पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, धारा 25 के तहत पार्टनर स्थायी गुजारे भत्ते का दावा भी कर सकते हैं अगर वे खुद को गुजारा करने में मान लीजिए कि असमर्थ पाते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत भी कोई महिला
अपने बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। हालात के हिसाब से अदालतें गुजारे भत्ते को घटा सकती हैं, बढ़ा सकती हैं या फिर रद्द भी कर सकती हैं। दोस्तों, किसी केस में गुजारा भत्ता कितना होगा, इसका कोई भी तय फॉर्मूला नहीं है। ये केस और परिस्थितियों के हिसाब से तय होता है और गुजारे भत्ते की जो रकम होती है वो अदालतों के विवेक के ऊपर निर्भर करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पत्नी को गुजारे भत्ते का अधिकार कब है। दोस्तों, अगर पति ने उसे तलाक दे दिया है तो पत्नी को गुजारे भत्ते का अधिकार होता है। इसके अलावा अगर पत्नी ने खुद पति से तलाक ले लिया है तब भी पत्नी को मेंटेनेंस का राइट होता है। तलाक के बाद महिला ने दूसरी शादी अगर ना की हो तो भी वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है और महिला खुद का भरण पोषण अगर करने में असमर्थ है तो उस सिचुएशन में भी महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब दोस्तों आप बात करते हैं कि पत्नी को कब गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के अपने पति से अलग रह रही है तो वो गुजारे भत्ते की मांग करने की अधिकारी बिल्कुल भी नहीं होती और अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं तब भी पत्नी गुजारे भत्ते का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अब दोस्तों आपको बताती हूँ मेंटेनेंस के ऊपर अदालतों के कुछ चर्चित फैसलों के बारे में। तो दोस्तों, मेंटेनेंस की रकम तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 2020 की गाइडलाइन जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को रजनीश बनाम नेहा के केस में मेंटेनेंस को लेकर अदालतों के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की। दोस्तों, अदालत ने ये कहा कि मेंटेनेंस की रकम कितनी होगी इसका कोई भी तय फॉर्मूला नहीं होता, ये केस टू केस वैरी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गुजारे भत्ते की राशि को तय करते वक्त अदालतों को इससे जुड़े पिछले फैसलों के ऊपर विचार करना चाहिए। मेंटेनेंस की रकम तय करते वक्त दोनों पार्टियों की स्थिति, आवेदक की जरूरत, प्रतिवादी की आय और संपत्ति, दावेदार की वित्तीय जिम्मेदारियां, संबंधित पक्षों की उम्र, रोजगार की स्थिति, नाबालिग बच्चों के भरण पोषण और बीमारी या अक्षमता जैसे तमाम पॉइंट्स पर विचार कोर्ट को करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ की कि गुजारे भत्ते से जुड़े आदेशों का पालन भी सिविल कोर्ट के फैसलों की तरह होना चाहिए और ऑर्डर का पालन न होने पर हिरासत में लिए जाने को लेकर के भी प्रॉपर्टी जब्त करने जैसी कार्यवाही होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अदालतों के पास में ये राइट होगा कि वे अवमानना की कार्यवाही भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा महिला को अपने पूर्व पति को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर, दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने नांदेड़ सिविल कोर्ट के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए महिला को अपने पूर्व पति को हर महीने 3000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया। इस मामले में जोड़े की शादी 17 अप्रैल 1992 को हुई थी और महिला ने क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। 17 जनवरी 2015 को दोनों के तलाक के ऊपर मुहर लग गई थी। तलाक के बाद पूर्व पति ने महिला से 15,000 रुपए मासिक गुजारे भत्ते का दावा किया था। क्योंकि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था, महिला एक शिक्षण संस्थान में नौकरी करती है और सिविल जज ने उसे अपने पूर्व पति को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। अब दोस्तों, भीख मांगो या चोरी करो, गुजारा भत्ता तो देना ही होगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था 2015 में। 2015 में राजेश बनाम सुनीता और अन्य केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया था दोस्तों कि पति गुजारा भत्ता देने से भाग बिल्कुल भी नहीं सकता, भले ही उसे देने के लिए उसे भीख तक क्यों ना मांगनी पड़े। अदालत ने यह कहा कि अगर पति गुजारा भत्ता देने में असफल रहता है तो हर डिफॉल्ट पर उसे सजा काटनी होगी और हाईकोर्ट ने कहा कि पति की पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अगर उसे भीख मांगनी पड़े, उसे उधार लेना पड़े या उसे चोरी भी करनी पड़े तो उसके सामने इन चीजों का ऑप्शन है। दिलचस्प बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि इस फैसले करीब 3 साल बाद जनवरी 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के जजों को ये एडवाइस दी कि गुजारे भत्ते के मामलों में वो भीख मांगो, उधार लो, चोरी करो जैसी टिप्पणियां करने से परहेज करें। दोस्तों ये बात जो है वो जस्टिस RMT टीका रमन ने कहा कि भीख मांगना या फिर चोरी करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसलिए कोर्ट को ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप दोस्तों बात करते हैं कि अगर पति नपुंसक है तब भी पत्नी को उससे मेंटेनेंस पाने का राइट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1981 में सिराज मोहम्मद खान, जान मोहम्मद खान बनाम हफीजुन्निसा यासीन खान के केस में ये कहा कि पति अगर नपुंसक भी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ते की इजाजत दी जा
सकती है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में ये बात कही कि नपुंसक पति अपने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकता जो पत्नी के लिए मानसिक यातना है। ऐसी स्थिति में अगर महिला पति के साथ रहने से इनकार करती है तो उसे पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में शैलजा खोबन्ना केस में अहम ऑर्डर दिया था। शीर्ष अदालत ने यह कहा था कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी कमाने में सक्षम है, कमा रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसे मेंटेनेंस को उसके कम कर देना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक और केस के बारे में बात करेंगे, यमुना बाई अनंतराव आधव बनाम अनंतराव शिवराम। दोस्तों, इस केस में सर्वोच्च अदालत ने यह कहा था कि अगर कोई महिला किसी ऐसे शादीशुदा व्यक्ति से हिंदू रीति रिवाज के साथ में शादी की हो जो अपनी पहली पत्नी के साथ रहता हो, तब कानून की नजर में उसकी शादी मान्य नहीं है और ऐसे में वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा शादी अवैध हो तब भी उससे पैदा हुई संतान को मेंटेनेंस का पूरा राइट होता है। दोस्तों, अगर किसी वजह से शादी अमान्य या शून्य घोषित हो जाती है, तब भी अगर उससे कोई संतान पैदा हुई है तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत वो मेंटेनेंस की पूरी तरीके से हकदार होती है। दोस्तों, ये बात कही गई है बकुलबाई बनाम गंगाराम 1988 केस में। दोस्तों, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मेंटेनेंस से जुड़ी ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली मिलती हैं। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। बाय बाय।